आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका मतलब है बाहर मामला बढ़िया हो सकता है लेकिन अंदर भी मामला बढ़िया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। और इस सीरीज़ को देखने के बाद ये फीलिंग और भी प्रोमिनेंट हो जाती है। और झूठ नहीं बोलूँगा, जब ट्रेलर देखा था मुझे लगा शायद हैदराबादी बिरयानी खाने को मिल जाएगी, लेकिन ये सीरीज़ निकली ठंडी वेज पुलाव। देखिए, मेरी अपनी नोशंस है कि एक्चुअल हीरा मंडी क्या थी और सीरीज़ उसे फिक्शन में कैसे डिपिक्ट करती है। Punk in Fiction. हेलो, वेलकम टू पंक इन फिक्शन। मेरा नाम है सार्थक तुर्की और आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ हीरा मंडी की। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन 49 सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, और उनके साथ साथ उन 1588 लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया था। इसलिए मुझे आशा है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ हीरा मंडी की, जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने, जिसको रात में देखा था और रातें और भी काली हो गई थी। तो देखो, 8 एपिसोड की ये सीरीज़ थी जिसको मैंने 3 दिन लगाकर ख़त्म किया है। और हर एपिसोड के बाद मेरा यही सवाल होता था कि एस्थेटिक्स बढ़िया है लेकिन कहानी थी क्या। देखो, लोग अलग अलग वजहों से फिल्मों को कंज्यूम करते हैं। माँ और दादी को मज़ा आता है सास बहू की नोकझोंक देखने में। बाप दादा को अगर क्रिंज एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे। और अगर तुम मेरी तरह हो तो कहानी क्या है इससे तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन भंसाली साहब को कहानी से ही फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिल्में बनाते हैं एस्थेटिक्स के लिए। और इस बारी तो जोक भी सत्य प्रतीत होता है कि बंसाली साहब ने इस सीरीज़ की कहानी लिखने से पहले हीरा मंडी का सेट खड़ा किया था। तो मोटा मोटा प्लॉट सेट है 1940s के लाहौर में, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन लाहौर में हुकूमत चलती थी तवाइफों की, और इन्हीं तवाइफों की पॉलिटिक्स, ब्रूथलेसनेस और बिट्रेल की कहानी है हीरा मंडी, जो अपने साथ साथ लाहौर और नवाबों को भी घसीटती है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपने क्लाइमैक्स पे था, ऑन पेपर ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था और बहुत बढ़िया सीरीज़ बन भी सकती थी अगर बंसाली साहब थोड़ा ध्यान कहानी पे दे देते। और एक्चुअली में कितना इंटरेस्टिंग होता अगर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान लाहौर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट सेंटर, वहाँ पे हीरा मंडी, द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे द तवाइफ्स, द ब्रिटिश, द नवाब्स, उनके अपने अपने एजेंडा क्लैश कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, अगर कहानी पे ध्यान दिया जाता और इस कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाता तो सीरीज़ एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन ध्यान था एस्थेटिक्स पे, ध्यान था इस सीरीज़ को सुंदर बनाने में। इससे पहले कि हम इसके लोज के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द हाई पॉइंट्स। और मैं 100वीं बार यही बात कहूँगा कि एस्थेटिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है एंड दे आर ब्यूटिफुल। फ्रॉम द फर्स्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट सीन ऑफ द लास्ट एपिसोड, तुम्हें इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है लाइक इट इज़ सम काइंड ऑफ मुगल पेंटिंग। और अगर इसकी कास्ट की बात करें तो लीड रोल्स में है मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा, और उनके अलावा अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, शर्मिन सहगल, ताशा बादशाह और फरदीन खान। देखो, इतनी मेहनत जो मैंने इस लिस्ट को पढ़ने में लगाई है, इतनी मेहनत ड्रीम टीम बनाते वक्त भी नहीं लगता। लेकिन मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मनीषा कोइराला और शेखर सुमन का, जिनकी परफॉर्मेंसेस एक्चुअली वर्थ मेंशनिंग है मुझे, जिन्होंने अपने टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट का
इस्तेमाल किया है। बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस इतनी खास नहीं थी, दे वर नॉट बैड, दे वर नॉट गुड, सो दे वर एवरेज परफॉर्मेंसेस। लेकिन मैं स्पेशल मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा शर्मिन सहगल और ताहशाह बादशाह का, जिसके पार्ट को मैंने फॉरवर्ड कर करके मैंने देखा है, क्योंकि इस सीरीज़ में उनके होने ना होने से ना हमें फ़र्क पड़ रहा है ना ही सीरीज़ को। म्यूज़िक इसका संजय लीला बंसाली ने दिया है एंड इट इज़ द ओनली रिडीमिंग क्वालिटी अबाउट द शो। और इससे ज़्यादा मैं इसके गुड पॉइंट्स नहीं बता सकता हूँ क्योंकि है ही नहीं। और जब हम सारे हाई पॉइंट्स बोल चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू द लो पॉइंट्स। और इस शो की सबसे बड़ी कमी है दैट हीरा मंडी इज़ अ बोरिंग शो। संजय लीला बंसाली इज़ अ मास्टर डायरेक्टर और वो जब भी एक शो बनाएंगे यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नुआंस फ्रॉम इट, और ये नुआंसेस ही गायब हैं इस शो से, विच मेक्स हीरा मंडी अ बोरिंग शो। इस शो की कहानी काफ़ी क्रिस्प हो सकती थी, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प हो सकती थी। 30 मिनट का जो मार्क है वो आराम से वो शो कर सकती थी। पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट पे ये शो आराम से चल सकता था, लेकिन इन्हें नेशनलिज्म और लव स्टोरी को घुसाना था प्लॉट में, विच एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। और तुम जानते हो क्या, द होल सीरीज डज नॉट मेक एनी सेंस। ये मेरे फाइनल थॉट्स हैं इस सीरीज़ को लेकर, और यहाँ पर मैं तुम्हें अपने नोशंस बताना चाहता हूँ। जब ये सीरीज़ प्रोडक्शन में थी तब इसे मार्केट किया गया था द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ हीरा मंडी। नाउ इज इट जस्टिफाइबल टू प्रमोट सच अ कल्चर जहाँ पर मुगल हिंदू स्त्रियों को उठाकर कोठों पर बिठवा देते थे एज तवायफ्स, अपने पर्सनल प्लेजर के लिए उनसे ज़बरदस्ती कथक करवाया जाता था, विच इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ कृष्ण भक्ति, और उस चीज़ को डिग्रेड किया जाता है इन सो कॉल्ड नवाबों के कल्चर में। और जिन स्त्रियों को हीरा मंडी में बेचा जाता था उनके पति, उनके पिता, उनके बेटे बच्चों को मारकर वहाँ पे बिठवा देते थे वो। And Hira Mandi is not a tale where courtesans are queen. Hira Mandi is a tale about countless injustices to countless women. और इस टाइम पर इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन कि आप एक ऐसे कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहते हो विच प्रमोट्स प्रोस्टिट्यूशन। ओके, कीपिंग एवरीथिंग असाइड जो मैं अभी तक कह चुका हूँ, दिस शो इज़ अटरली डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स आर फ्रीडम सोल्जर्स, जिनके बलिदानों के कारण हमें आज़ादी मिली है। क्योंकि इस शो के क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंगली तवायफ उतरी थी लाहौर के सड़कों पर अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश को झुकना पड़ा था। और नरेशन ऐसा दिया जाता है एंड में कि जो आज़ादी मिली है हमें इनके कारण मिली, लेकिन इनका अपमान क्यों होता है। एट दिस पॉइंट दिस शो इज अटर स्टूपिडिटी। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई मुगले आज़म, कोई मुगले आज़म नहीं बनाया है, कोई मैग्नम ओपस नहीं है ये शो, पगले आज़म है ये, कोई लिटरली मास्टरपीस नहीं है ये शो। इस शो को क्रिएट संजय लीला बंसाली ने किया है, इसको डायरेक्ट संजय लीला बंसाली ने किया है, इसका म्यूज़िक संजय लीला बंसाली ने दिया है। इतना पैसा बचाने के बाद उसे कहानी में नहीं लगाया है, उसको जो एस्थेटिक्स थे, जो मैं अब 1000वीं बार बोल रहा हूँ, इनको एस्थेटिक्स में पैसा खर्चा किया है इन लोगों ने। एंड दैट वाज माय ओवरव्यू फॉर हीरा मंडी। मत देखो यार। और ये जो मेरे नोशंस हैं ये लिए हैं मैंने एक्स से, हैंडल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थ्रेड है वो, जाके पढ़ो। और डिस्कोर्स का पार्ट बनना है तो कमेंट्स में आओ, नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो। मिलते हैं अगली बार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
साइनिंग आउट, पीस। Punk infection.